हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से की पढ़ेंगे, यानी नरेशन या इनडायरेक्ट, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है कि हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं ये सब, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में या पिछले 4-5 एपिसोड जो हम लोगों ने किया है नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने ये नहीं बताया कि किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट है या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदला जाता है, बल्कि ये बताने की कोशिश की है कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हो जो नरेशन जैसा हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा हो, वो किस तरह से पहचानते हैं? वो इस तरह से पहचानते हैं कि अगर दो वाक्य दिया हो, दोनों वाक्य के बीच में अगर की शब्द लगा हुआ, की का मतलब छोटी ई की मात्रा जब लगा हो क पे, तो उस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो इस बार आज जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है उसको लास्ट एपिसोड आप मान लीजिए की का। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये देखा जाएगा अगर की के बाद वाले वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस हो और की के पहले वाले वाक्य में चाहता हूं, चाहूंगा, चाहता था इत्यादि शब्द दिखाई दे, तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसका जिक्र हम लोग करने वाले हैं। तो आज सबसे पहला वाक्य आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, वो है मैं चाहता हूं कि वह समय ना बर्बाद करे। वो समय ना बर्बाद करे, तो आप देख लीजिए सबसे पहले पहचान तो ये है कि की के पहले चाहता हूं शब्द आया है, सबसे पहली पहचान चाहता हूं, क्लियर है। और उसके बाद की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव है। क्यों इंपरेटिव है? क्योंकि वाक्य का वर्ब से हुआ है बर्बाद करे, और काम वाक्य पढ़कर लगता है काम होना बाकी है, यानी एक तरह की सलाह जरूर है, लेकिन वाक्य पढ़कर लगता है काम होना बाकी है। तो यही इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, तो जान चुके होंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बतला रहे हैं। ये चूंकि एडवांस्ड क्लासेस हैं, ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये वही बच्चे पढ़ सकते हैं, वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने बेसिक अपना तैयार किया हो, और जिनका बेसिक तैयार नहीं, जो टेंस मॉडल्स ये सब नहीं जानते हैं, उनके लिए ये सब टाइम ऑफ, ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा, पहले वो अपना बेसिक क्लियर करें, उसको मजबूत करें, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ें। तो चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं, किस तरह से बनाते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा ठीक से। सबसे पहले क्या करेंगे, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। की के पहले वाला वाक्य मैं चाहता हूं, कौन चाह रहा है? मैं चाह रहा हूं, सब्जेक्ट दिया है तो एक्टिव है, आपको मालूम है एक्टिव होने पे ता हूं प्रेजेंट डिफिनिट है, तो उसमें डू या डस लगता है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो आई डू वांट ये होना चाहिए, लेकिन डू हट जाएगा क्योंकि डू के बाद वर्ब आ रहा है। जब डू के बाद वर्ब आता है तो डू हटा दिया जाता है। ये आप प्रेजेंट डिफिनिट में पढ़ चुके हैं। तो वाक्य बनेगा मैं चाहता हूं की इंग्लिश बनेगी आई वॉन्ट। इसके बाद लिखा कि वह समय ना बर्बाद करे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको भी उसी तरह से बनाते हैं जैसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया था, जब हम लोगों ने देखा था कि की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव हो और सकारात्मक या नकारात्मक हो, तो हम लोगों ने क्या किया था? शुड का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन किया था। तो इसको भी शुड का ही प्रयोग करके ट्रांसलेशन करके पहले देखते हैं। की इंग्लिश बना लेते हैं दैट वह समय ना बर्बाद करे। इसका अर्थ हुआ वह समय ना बर्बाद करे, मतलब चाहिए लगा के शब्द बनाएंगे तो उसे समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो वह समय ना बर्बाद करे मतलब उसे समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। कौन बर्बाद कर रहा है? वह कर रहा है। सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, तो खाली शुड लगेगा, तो ही शुड नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन ये वाक्य गलत है, ये ट्रांसलेशन गलत है। क्लियर? क्यों गलत है? आप बोलेंगे एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो सही सही दिख रहा है। ये ट्रांसलेशन इसलिए गलत है कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह के वाक्यों के लिए ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है? अब ये मैं नहीं बतला सकता हूँ क्यों नहीं बना हुआ है। ये जो ग्रामर हम लोगों को पढ़ाया गया है, ग्रामर में बताया गया है, जो ग्रामर की किताबें हैं, ऑथेंटिक बुक्स जो है उनकी हम बात कर रहे हैं, उन किताबों में ये जिक्र है। यहाँ तक कि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर वांट से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ करके दिखाया होगा कि इस तरह से वाक्य बना के दिखाया होगा कि ये गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि आप क्या करिए, पहले आई वॉन्ट तो लिख लीजिए दोबारा, सही होगा आई वॉन्ट। फिर क्या करिए, दैट हटा दीजिए, जो सब्जेक्ट है वो हटा, सब्जेक्ट रहने दीजिए, पहले दैट हटा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? ही। लेकिन ही यहाँ पे लेके लिखेंगे नहीं, ही को बदलेंगे उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता? हिम। तो ही को बदल देंगे हिम में, आई वॉन्ट हिम। फिर क्या करेंगे? शुड हटा देंगे, और शुड हटाकर ये करेंगे कि जो वर्ब है, वर्ब के पीछे टू लगा देंगे। शुड हटाकर ये जो वर्ब है इसके पीछे टू लगा देंगे, यानी टू वेस्ट टाइम। ठीक, तो शुड हटा देंगे, नॉट लिखा तो नॉट तो लिख ही देंगे, नॉट
और वर्ब के पीछे टू लगा देंगे, टू वेस्ट टाइम। आई वॉन्ट हिम नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, की के बाद वाले वाक्य को शुड लगा के बनाया, जिस तरह से हम लोग ने इंपरेटिव सेंटेंस से किया था, एक फिक्स प्रीपोजिशन उसमें यूज करते हुए हम लोग ने किया था। वैसे भी अगर वाक्य पढ़ के देखिए, चाहिए शब्द लगा के देखिए, वाक्य लगेगा सही लग रहा है। वो समय ना बर्बाद करें, मतलब उसे समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो उसको हम लोग ने ट्रांसलेट कर दिया, ही शुड नॉट वेस्ट टाइम। फिर क्या किया, दैट हटा दिया, और दैट हटा के जो सब्जेक्ट है उसको बदल दिया ऑब्जेक्ट में हिम, और उसके बाद वर्ब के पीछे टू लगा दिया, वर्ब वेस्ट उसके पीछे हमने लगा दिया टू। अगर नॉट है तो नॉट टू 3 जाएगा, शुड हटा तो शुड के बगल में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। क्लियर है। वह क्यों चाहता है कि मेरी मदद ना की जाए, यहाँ पे भी देखिए चाहता हो शब्द आया, और वाक्य के अंत में लिखा कि मेरी मदद ना की जाए। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है। क्लियर। तो फिर से वही काम करेंगे, पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। वह क्यों चाहता है, कौन चाह रहा है, वह चाह रहा है, सब्जेक्ट दिया है तो आपको मालूम है एक्टिव का हेल्प यू क्या लगेगा, डस, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। तो व्हाई डज ही वांट, अब की इंग्लिश बनाने, दैट, अच्छा मेरी मदद ना की जाए, मेरी मदद ना की जाए, इसको शुड लगा के अगर बनाएं तो वाक्य का बनेगा, क्या वाक्य बनेगा, मेरी मदद ना की जाए का मतलब मेरी मदद नहीं की जानी चाहिए। तो मेरी मदद नहीं की जानी चाहिए, या पैसे में कौन मदद कर रहा है नहीं मालूम है, तो पैसे का एलपीओ क्या लगेगा, शुड बी। तो मेरी मदद नहीं की जानी चाहिए, इंग्लिश होगी आई शुड नॉट बी हेल्प। आई शुड नॉट बी हेल्प्ड, लेकिन आपको मालूम ये गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर कोई इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करता है, शुड लगा के वाक्य बनाता है, तो कोई उसका गला तो नहीं दबा देगा, उसको फांसी तो नहीं चढ़ा देगा, लेकिन उसको ये जरूर कह लेगा कि भाई, या सामने वाला जो इंग्लिश जानता है वो ये जरूर मान लेगा कि इसको ये एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है। ठीक है, वो टोक भी सकता है, लेकिन जो लोग उतना एडवांस्ड इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए तो सब सही है, उनसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ ही रहे हैं तो हर चीज़ अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में ठीक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आप शुड हटा के बना के देखेंगे। तो पहले वाई डज ही वांट, दैट हट जाएगा, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो उसको किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसके बाद शुड हटाना है, आपको मालूम है शुड हटा के क्या करना है, वर्ब के पीछे टू लगाना है, लेकिन अगर वर्ब के पीछे बी लगा है तो बी के पीछे टू लगाना है। ठीक है, अगर वर्ब लिखा है फर्स्ट फॉर्म में दिया है वर्ब, तो ठीक है, टू के वर्ब के ठीक पीछे टू लगा देंगे जैसे पिछले वाले वाक्य में किया। लेकिन अगर ये पैसिव है तो आप बी के पहले टू लगाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नॉट टू बी हेल्प्ड, शुड हटेगा, शुड हटने के बाद तो नॉट अपनी जगह रहेगा, और बी के पहले टू लगा देंगे, टू बी हेल्प्ड। व्हाई डज ही वांट मी नॉट टू बी हेल्प्ड, मैं चाहूंगा कि मुझे कोई समस्या ना हो। ठीक, क्या करेंगे, पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। की के पहले वाला वाक्य मैं चाहूंगा, फ्यूचर टेंस में है, मैं चाहूंगा तो होना चाहिए आई विल वांट, लेकिन अक्सर वांट शब्द का अगर आप यूज कर रहे हैं, वांट या लाइक, क्लियर है, वांट या लाइक शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, और उसको फ्यूचर टेंस में अगर रख रहे हैं तो उसमें विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक बेसिक रूल है, अगर आप ना चाहें तो ना भी रखें, लेकिन आमतौर पर आप आई वॉन्ट, आई विल वॉन्ट ना सुनकर आई वुड वॉन्ट ही सुनेंगे, या आई वुड लाइक सुनेंगे। ठीक है, यानी कई बार हम लोग वॉन्ट की जगह लाइक शब्द का भी यूज करते हैं। चलिए इस वाक्य में हम लोग आई वुड लाइक लिख देते हैं। ठीक है, वॉन्ट की जगह आई वुड लाइक लिख देते हैं, स्ट्रक्चर सेम होगा। क्लियर, तो पहले शुड लगा के देख लेते हैं। अब आप कहेंगे बार बार शुड लगा के क्यों दिखा रहे हैं, चलिए सीधे डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। आप डायरेक्ट करने आ गया तो आप डायरेक्ट करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मेरा काम है सिखाना, मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, मैं अगर डायरेक्ट बना के दिखाने लगूंगा तो आप में से कईयों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये स्ट्रक्चर उतना ईजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर पे कमांड करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके स्ट्रक्चर हाथ में आता है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखलाऊं। ठीक, और अगर आपको आ जाए डायरेक्ट बनाना तो बहुत अच्छी बात है। तो आई वुड लाइक हो गया, की इंग्लिश दैट लगा देंगे, मुझे कोई समस्या ना हो, इसको शुड लगा के बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए,
मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो आप जानते हैं किसके पास ला के ब्रश करते हैं, किसके पास समस्या है, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि मतलब मेरे पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सेंस निकल रहा है। तो शुड हैव लगाएंगे, और जब हैव लगाते हैं आपको मालूम है एक्टिव का एलपी लगाते हैं, यानी खाली शुड लगेगा। आई शुड और वर्ब की जगह क्या लगेगा, हैव। तो क्या होगा, आई शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब आपको मालूम है करना क्या है, और ये स्ट्रक्चर गलत है, फिर से बता दें ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए अगर आप बात करेंगे आपको गलत माना जाएगा, भले इस बात पे कोई अर्थ निकल रहा होगा, लेकिन जो जानकार हैं इंग्लिश के वो आपको टोक देंगे, या कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हुए हों उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, करेक्ट इनकरेक्ट या एरर फाइंडिंग में आ जाए इस तरह के सेंटेंस, तब आपके लिए मुसीबत हो सकती है, आप नहीं समझ पाएंगे गलत क्या है, आपको लगेगा सही तो है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आई वुड लाइक लिख लेते हैं। दैट हटा देंगे, सब्जेक्ट है आई, तो आई सब्जेक्ट है, मालूम है सब्जेक्ट को इसमें बदलते हैं ऑब्जेक्ट में तो हो जाना चाहिए मी। लेकिन इस स्ट्रक्चर में इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर की के बाद वाला जो सब्जेक्ट है और की के पहले वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट, दोनों अगर एक हैं, दोनों एक इंसान है, देखिए यहाँ पे भी आई लिखा है, यहाँ पे भी आई लिखा है, उस केस में उस सब्जेक्ट को हटा ही दिया जाता है, उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हटा के मी नहीं लिखना है, आई हट जाएगा। शुड हटा नहीं है, और शुड हटा के आपको मालूम है क्या करना है, वर्ब के पहले टू लिख देना। तो इसमें वर्ब की जगह हैव का प्रयोग हुआ है, तो हैव का प्रयोग वर्ब की जगह हुआ, तो हैव को वर्ब मानेंगे, तो हैव के पहले टू लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम। आई वुड लाइक नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम। लोग चाहते थे कि जीवन आसान हो, तो सबसे पहले क्या बना ले, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश, की के पहले वाला वाक्य लोग चाहते थे, लोग चाहते थे पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें वाक्य का अंत ताते थे शब्द से हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है। और कौन चाहता था, लोग चाहते थे, सब्जेक्ट दिया तो एक्टिव है, तो इसमें भी एलपीओ की जगह डिड का प्रयोग होगा, लेकिन डिड हट जाएगा, आपको मालूम है डिड के बाद अगर वर्ब आए तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो लोग चाहते थे कि इंग्लिश क्या होगी, पीपल वांटेड। दैट लगा देंगे, दैट लगाने के बाद बच्चा जीवन आसान हो, इसको वाक्य का इसको शुड लगा के बनाएंगे, यानी जीवन आसान होगा मतलब मान लीजिए जीवन आसान होना चाहिए, जीवन आसान होना चाहिए, इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं तो आप पूछेंगे किसके पास आसान है, उत्तर नहीं मिला तो पैसिव का एलपी लगाते हैं, आपको ये मालूम है। और जब पैसिव का एलपी लगाते हैं हैव नहीं लगाते हैं, आपकी जगह ये भी मालूम है, तो शुड बी का प्रयोग होगा। और सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज आसान है, जीवन, तो लाइफ शुड बी इजी। लेकिन ये मालूम है ये स्ट्रक्चर गलत है, हमें सही क्या करना है, अब सही करना है, पहले की के पहले वाला वाक्य फिर से बना लें, वी विल वांटेड, दैट हटा देंगे, और दैट हटाकर शुड भी हटा देंगे, शुड हटाकर सब्जेक्ट वर्ब के पहले टू लगा देंगे। यहाँ पे वर्ब की जगह बी दिख रहा है, ठीक है, बी भी एक वर्ब है, वर्ब का एक फॉर्म है, ये याद रखिएगा, बी बीन बीइंग ये सब वर्ब का फॉर्म ही कहलाता है। तो यानी अगर बी लिखा हुआ तो बी के पहले टू लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने पिछले दो वाक्य के पहले किया था। तो यहाँ टू बी इजी कहेंगे, लाइफ टू बी इजी। अब लाइफ सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आई वी यू दे ही शी लिखा हो तभी उसको बदला जाता है। अगर किसी का नाम यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह तो उसको एज सच लिख दिया जाता है। तो लाइफ का लाइफ लिखेंगे, लाइफ शुड हटा देंगे और वर्ब के पहले यानी बी के पहले टू लगा देंगे, टू बी इजी। पीपल वांटेड लाइफ टू बी इजी। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैदान हो, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैदान हो, तो पहले कितने बच्चे चाहते हैं कि इसकी इंग्लिश बना लें, कितने बच्चे चाहते हैं, चाहना वर्ब है, कौन चाह रहा है, बच्चे चाह रहे हैं, सब्जेक्ट दिया एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगेगा, डू, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट है ये वाक्य। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू वांट, लेकिन डू हट जाएगा क्योंकि डू के बाद क्या आ जा रहा है, वर्ब, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वांट।
फिर दैट लिख देंगे, मैदान हो, इसको अगर शुड लगा के बनाएंगे तो वाक्य क्या बनेगा, मैदान होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, ठीक, मैदान होना चाहिए, मैदान वर्ब नहीं है, कौन मैदान है नहीं मालूम, किसके पास मैदान है, क्या चीज मैदान है कुछ नहीं मालूम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो देयर लगेगा, तो देयर लगेगा तो पैसिव का एलपी लगता है, ये भी मालूम है आपको, तो होना चाहिए देयर शुड बी अ फील्ड। आई तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वांट दैट देयर शुड बी अ फील्ड, ठीक, लेकिन आपको मालूम है ये स्ट्रक्चर गलत है, सही स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वांट पहले लिख लें, दैट हटा देंगे, दैट हटाने के बाद सब्जेक्ट की जगह देयर आ गया, अगर सब्जेक्ट की जगह देयर आ गया तो उसको वांट के बाद यूज नहीं करते, अब ये नहीं कर सकते हाउ मेनी चिल्ड्रन वांट देयर, नहीं, तो क्या करना पड़ता है, इसमें एक और स्ट्रक्चर, मतलब इसमें एक स्टेप आगे जाके देखना पड़ता है कि देयर को उठा के रखिए जो बी के बाद लिखा हुआ उसकी जगह, और बी के बाद जो लिखा हुआ है उसको ले आइए देयर की जगह, तो इस तरह से हो जाएगा अ फील्ड शुड बी देयर, अ फील्ड शुड बी देयर, ये हो जाएगा, तो अ फील्ड शुड बी देयर, तो आप पहले अब क्या आ गया, अ फील्ड आ गया, अ फील्ड क्या है, एक नाउन है, तो उसको वांट के बगल में रख देंगे अ फील्ड, ठीक, अब देयर इसकी जगह आ जाएगा, फील्ड की जगह लास्ट में लिख देंगे हम लोग देयर, लेकिन उसके पहले शुड हटाना है, शुड हटा के क्या करना है, बी के पहले टू लगाना है, या वर्ब होता है उसके पहले टू लगाना है, तो यहाँ बी को वर्ब मानेंगे हम लोग, क्योंकि बी को वर्ब ही माना जाता है, बी वर्ब है, ठीक, तो टू बी हो गया, टू बी, और ये ए फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, ये देयर उठ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि फील्ड उठ के देयर की जगह आ गया, तो देयर उठ के फील्ड की जगह आ जाएगा, तो टू बी देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन वांट अ फील्ड टू बी देयर, मैं चाहता हूं कि टेबल पर कोई किताब ना हो, मैं चाहता हूं कि टेबल पर कोई किताब ना हो, पहले की के पहले वाले वाक्य इंग्लिश में ला लें, मैं चाहता हूं आई वांट दैट टेबल पर कोई किताब ना हो, वर्ब नहीं है यहाँ पर भी, पहले वाक्य का रूप देंगे, शुड लगा के वाक्य को बनाएंगे, टेबल पर कोई किताब नहीं होनी चाहिए, यही वाक्य बनेगा, तो टेबल पर कोई किताब नहीं होनी चाहिए, किताब वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो आपको मालूम है किसके पास लगा के पूछते हैं किसके पास किताब, इसका उत्तर नहीं मिला तो पैसे पे एलपी लगाएंगे शुड बी, और फिर पूछेंगे कौन किताब है, क्या चीज किताब है, उत्तर नहीं मिला तो देयर लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो होगा देयर शुड नॉट बी एनी बुक ऑन द टेबल, देयर शुड नॉट बी एनी बुक ऑन द टेबल। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर एनी के साथ नॉट शब्द आता है तो इसका एक और तरीका हो सकता है कि नॉट हटाकर एनी की जगह नो लिख दिया जाता है, यानी इतने हिस्से को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो बुक, एनी बुक की जगह नो बुक, ठीक, देयर शुड बी नो बुक, इस तरह से भी कह सकते हैं, चलिए इसको भी आजमा के देखते हैं, आजमा के क्या देखते हैं, मतलब है या ऑथेंटिक तरीका आजमाने का तो मतलब हुआ कि कोशिश करके देखते हैं कि सही निकलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, इतने इतने चीज को हम कन्वर्ट अलग करके दिखा रहे हैं, और लगा के दिखा रहे हैं, और इतने इतने हिस्से को क्या कर सकते हैं, नॉट हट जाएगा तो बी नो बुक ऑन द टेबल, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी देयर शुड बी नो बुक ऑन द टेबल, देयर शुड बी नो बुक ऑन द टेबल, ठीक, क्यों ऐसा करके दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन बताते हैं। अब चलिए ये जानते हैं आप, ये स्ट्रक्चर तो गलत है, शुड लगा के बनाएंगे तो इसको गलत माना जाएगा, तो सही बनाने का तरीका तो आपको बता चुके हैं, फिर से दिखा देते हैं, मैं आई वांट लिख लेंगे पहले, आई वांट, दैट हटा के दैट हटा देंगे, देयर लिखा है तो देयर कहां ले जाएंगे, जहां पर ये ऑन द टेबल तो लास्ट में, इसको मत छिड़िएगा, ये ना सब्जेक्ट का पार्ट है ना ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये कुछ नहीं है, जब प्रीपोजिशन लग जाता है किसी शब्द के साथ तो वो अलग चीज हो जाती है, खाली आप इसको देखिए, इतना लिखा है जो देयर शुड नॉट बी एनी बुक या देयर शुड बी नो बुक, ठीक, देयर शुड नॉट बी एनी बुक या देयर शुड बी नो बुक,
आपको मालूम है बॉन्ड के बाद देयर लगता नहीं है, तो क्या किया जाता है, देयर की जगह क्या लेके लगा देंगे, देयर की जगह बी के बाद क्या लिखा है, एनी बुक या नो बुक। एनी बुक लिखना है तो एनी बुक लिखिए, लेकिन एनी बुक मत लिखिएगा। हमने इसीलिए इसको कहा कि जब एनी या नॉट एक साथ दिखता है तो अच्छा ये होगा कि आप नॉट हटाइए और एनी की जगह नो लिख दीजिए। तो अब आप यहाँ पे नो बुक लाके यहाँ लिख दीजिए, आई वॉन्ट नो बुक, आई वॉन्ट नो बुक। ठीक, यही मकसद था ये करके दिखलाने के पीछे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एनी बुक लिख देंगे तो गलत होगा, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर भी तो मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये करके दिखलाया है। तो आई वॉन्ट नो बुक, और इसके बाद आपको मालूम है शुड हटा देंगे, शुड हटा के नॉट तो हट ही चुका है क्योंकि हमें नो बुक आपने लिख दिया, तो नॉट तो हट ही गया। और बी के बाद, बी के पहले टू लिख देंगे, टू बी, और आपने हटाया क्या है, यानी आप नीचे वाला देखिए, नो बुक की जगह आपको देयर ला के लिखना है, और नो बुक को लेगा देयर, देयर की जगह लिखना है, तो देयर चला जाएगा नो बुक की जगह, तो टू बी देयर, और बचा क्या, ऑन द टेबल। ठीक, आई वॉन्ट नो बुक टू बी देयर ऑन द टेबल। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वही सही था, जो ऊपर लिखा हुआ इसी तरह से करना चाहिए, तो आपका क्या बनता वाक्य, आई वॉन्ट, नो की जगह वही एनी बुक, ये जो एनी बुक है वही लिख देते हैं, एनी बुक। फिर इसके बाद एनी बुक हो जाता है और देयर वहां पे चला जाता है, तो बचा क्या, शुड, शुड हटा देते हैं, शुड हटा के टू, नॉट तो ऐसा उतार देते हैं, नॉट तो ये अपनी जगह रहता है नॉट, और बी के पहले टू लगाते हैं, टू बी, और ये एनी बुक की जगह देयर आगे रख देंगे, THERE देयर। बचा क्या, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये भी हो सकता था। आई वॉन्ट एनी बुक नॉट टू बी देयर ऑन द टेबल, लेकिन आप देखेंगे सुनने में सही क्या लग रहा है, आई वॉन्ट नो बुक टू बी देयर ऑन द टेबल, आई वॉन्ट एनी बुक नॉट टू बी देयर ऑन द टेबल, ये भी सही है, लेकिन आमतौर पर कोई इसको, इस स्ट्रक्चर को लेके नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा इसी तरह से बोलेगा, आई वॉन्ट नो बुक टू बी देयर ऑन द टेबल। ठीक, तो आज हम लोगों ने की का आखिरी एपिसोड पढ़ा। आपने देखा एक छोटा सा वाक्य है, एक छोटा सा शब्द है की, और वो कितने रूप अलग अलग रंग में दिखाई देता है, उसको किस किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, आपने पढ़ा और आपको जानकारी मिली होगी। अब अगले एपिसोड में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग किसी नए सब्जेक्ट के साथ शुरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।